करेगी। जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। हम बोल रहे हैं कि हम करेंगे, नहीं करेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। तो लोग जाति पाति की भी बात करते हैं। मैं इस पे विश्वास नहीं रखता हूँ और जानते हैं मेरे बीच जाति शाहपुर पाति नगर पंचायत को 20 दिसंबर को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। कौन होगा ये जनता तय करेगी 18 दिसंबर को अपना मतदान डाल करके। चलिए, हमारे साथ एक अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं प्रदीप कुमार साहू जी। मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या आपकी तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्योंकि आज शाम 5 बजते ही प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, और मैं अपने नगरवासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। तैयारियां कैसी है, पूरी हो चुकी है? तैयारियाँ पूरी है, पूरी तरह से हम लोग कमर कस चुके हैं और जो मतदान होगा पूरी तरह से हम लोग एकदम तैयार हैं। 19 प्रत्याशी हैं। 19 प्रत्याशी में आप किसके साथ देख रहे हैं कि मेरा टक्कर होने वाला है? टक्कर तो सबके साथ है, मैं अभी किसी का नाम नहीं बताऊंगा। और सब लोग अपने लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं। देखिए जनता किसको आशीर्वाद देती है। चुनाव जब भी 5 साल बाद होते हैं तो लोग कहते हैं कि हम विकास करेंगे, और इस बार भी चुनाव जो लड़ा जा रहा है, जितने भी प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि हम अगर जीत कर आते हैं तो विकास ही करेंगे। क्या जो ये विकास का भी कहते हैं कि मैं विकास करूंगा, ये विकास कैसे करिएगा? देखिए जितने भी पूर्व में चुन के आए हैं, देखिए गली नली तो सभी बनाते हैं, जो भी चुन के आएगा वो बनाएगा। लेकिन हम विकास नगर पंचायत के फंड से ऊपर उठ के भी करेंगे। अपने विधायक फंड और संसद महोदय से मिलकर जो भी यहाँ की व्यवस्था है उसको दुरुस्त कराने का काम करेंगे। मैं तो अपने जनता के बीच जो भी सुविधा थी, जो भी करने वाला हूँ, जाके बता चुका हूँ। लेकिन कुछ लोग छूट गए, जिसके बीच नहीं जाता हूँ उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश करूँगा उनके बीच भी जाऊँ और आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि प्रथम प्राथमिकता ये है कि शाहपुर में जो अभी अशांति का माहौल बना हुआ है, इसको कैसे शांति में बदला जाए, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। अभी पूर्व में हमारे कुछ साल पहले माजिल जी की हत्या हो गई थी, वो भी मेरे बड़े भाई की तरह थे। और कुछ दिन पहले पूर्व चेयरमैन मंटू सोनकर जी की हत्या हो गई, ये भी मेरे भाई की तरह थे। इन सब घटनाओं से शाहपुर में बहुत सारा अशांति और भय का माहौल बना हुआ है। और अगर भगवान की कृपा और जनता का आशीर्वाद से शाहपुर नगर पंचायत की चेयरमैन मुझे चुना जाता है तो मैं इसे भयमुक्त करने का कोशिश करूँगा। इसके लिए मैं अपने ज़िले के पुलिस कप्तान से मिलकर इस पर चर्चा करूँगा। उनसे नहीं होता है तो उनसे ऊपर भी जाऊँगा और शांति व्यवस्था बहाल करने की पुरजोर कोशिश करूँगा। किसका साथ मिल रहा है, युवा या फिर तमाम वर्गों का? सभी का साथ मिल रहा है। सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट कर रहे हैं? सभी लोग कर रहे हैं। आप एक युवा हैं, युवाओं को आप पे सबसे ज़्यादा आप पे भरोसा है। युवाओं के लिए क्या सोचे हैं? युवाओं के लिए यहाँ पर एक अच्छा लाइब्रेरी की व्यवस्था हो और एक जिम की व्यवस्था हो, अच्छा पुस्तकालय बने जिसमें लोग अपने परीक्षाओं के जो प्रतियोगिता है उसकी तैयारी करें, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो मैं उनके लिए करना चाहता हूं, जो मैं सोच के रखा हूं। शाहपुर में अगर हम लोग बात करें तो अगर कोई भी जीतता है या कोई भी बात करता है तो नली गली की बात करता है कि हम इसका विकास कराएंगे, सड़क बनवाएंगे, नली रिपेयर करवाएंगे, नली का भी काम करेंगे। कोई ये नहीं कहता है कि शाहपुर में किस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा में काम किया जाए कि यहाँ के जो जनता है, शाहपुर की जो जनता है, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा यहीं पर मिल जाए। उसका जो अगर हेल्थ इशू है तो उसका इलाज यहीं पर हो जाए, इसकी कोई बात नहीं करता है। जितने भी चुन के आए हैं कभी इन पे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक बार जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो आपको पता है शाहपुर में बहुत अच्छा स्कूल है जिसमें दाखिला अपने बच्चों को कराते हैं लोग। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार महीना फ़ी भरते हैं वहाँ पर। और जो हमारे सरकारी स्कूलें हैं उसकी व्यवस्था बहुत ही ख़राब, इस किसी से छिपा नहीं है। जो कि वहाँ पर अच्छे क्वालिफाइड टीचर रहते हैं, जो अच्छी परीक्षाएं पास करके आए हुए हैं, फिर भी वहाँ की सुविधा अच्छी नहीं है, लोग अपने बच्चों को उसमें नहीं भेजते हैं। तो मैं जब मेरी कार्यकाल मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो मैं सप्ताह में 1 दिन हर स्कूल में जाकर वहाँ का व्यवस्था का ये करूँगा कि वहाँ पर टीचर टाइम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सिलेबस टाइम पे पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, और वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे मिलकर उनके स्कूल की व्यवस्था और अच्छी हो, इसके लिए मैं क्या कर सकूं
वो मैं उनसे मिलकर इस पर चर्चा करके उसको ठीक करने का काम करूँगा। जिनका एडमिशन है, छात्र छात्राओं का, जिन छात्र छात्राओं का एडमिशन है वो भी विद्यालय में नहीं जाते हैं। वही जो वहाँ के सिलेबस टाइम से नहीं पढ़ाया जाता है और लोगों का विश्वास वहाँ से उठ गया कि हाँ सिलेबस टाइम पे नहीं होगा, लोग जाकर ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, वहाँ भी फी भरते हैं। और मैं ऐसा कोई ये कि व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करूँगा कि टाइम पे सिलेबस पूरा हो और बच्चे स्कूल में ही पढ़ें। आप जनता के बीच जाते हैं, जनता आपसे कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो आपके सामने रखती है? आप तो अपनी बात बताते हैं कि हम ये करेंगे, जनता आपसे कौन कौन से वो मुद्दे रखी हैं जिसको सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि अगर आप जीत कर आते हैं तो वो करेंगे? बहुत सारे देखिए सड़कें बनती है, जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं, नली गली, अभी बहुत सारे सड़कें बनी है जो 2 महीना 3 महीना टूट जाता है, उस पर रिपेयर पे कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। नल जल योजना है, किसी का ईंट पाइप टूट गया है, कहीं पानी ये हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। शिक्षा है, नल जल है, स्वास्थ्य है, सफाई है, ये सब बुनियादी सुविधाएं जो भी है मैं इसे जनता को विश्वास देता हूँ कि 100 दिन के अंदर पूरा करके दिखाऊंगा। आप कह रहे हैं कि 100 दिन में पूरा। आपने एक बात बोली कि 2 से 3 महीने में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो टूट जाती है, उसका लोग रिपेयर नहीं कराते हैं। कैसी ऐसी सड़कें बनती हैं, किस चीज़ से सड़कें बनती है कि जो 2 से 3 महीने में टूट जाती है? अब तो बनाने वाले लोग बताएंगे मैं तो जब बन रहा था उस टाइम देखने नहीं गया हूँ। देखिए इसमें बहुत सारे पहले भ्रष्टाचार हुआ है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपको मालूम है कि सभी लोग कहते हुए हैं कि 50% कमीशन का ये चल रहा है। प्रधानमंत्री योजना में मैंने तो ये देखा था कि आप ही लोग का कोई ये किया था कि उसमें जनता बता रही थी कि हमने 30,000 दिया है, हमने 20,000 दिया है, तब उनको आवास पास हुआ है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं चुन के आता हूँ तो किसी को प्रधानमंत्री आवास में 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। कैसे रोक लगाइएगा? देखिए पहले जो भी किया है इसमें जो नगर पंचायत का जो अध्यक्ष है वो तो जिम्मेदार है ही, इसको मैं सभी लोग जानते हैं कोई जिम्मेदार है। अगर वो सही रहते, उन्होंने इस पर अमल किया होता तो किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं होती। आप वादा कर रहे हैं कि 100 दिनों में हम ये करके दिखाएंगे। 100 दिनों की आप बात कर रहे हैं, क्या इस वादे पर जनता भरोसा करेगी? क्यों नहीं करेगी? जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। हम बोल रहे हैं कि हम करेंगे, नहीं करेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। तो लोग जाति पाति की भी बात करते हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं रखता हूँ और जानते हैं मेरे बीच जाति पाति की बात नहीं की है, सिर्फ विकास की बात है। सिर्फ विकास की बात की है। हो पाएगा 5 साल में? क्यों नहीं होगा? मतलब आप आते हैं तो हो पाएगा ना, ये नहीं है ना कि फिर 5 साल बाद वही सुनना पड़े कि हम विकास करेंगे। नहीं, मैं वैसा काम करूँगा कि मुझे 5 साल बाद जनता के बीच जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ना कहना पड़े कि 5 साल के बाद अगर जनता आपको जीत दिला देती है तो 5 साल बाद ये ना कहना पड़े कि हम इस बार आएंगे तो विकास करेंगे। ये कहना पड़े कि नहीं, उसका अब काम करवाना है। बहुत सारे लोग हैं चुन के आए थे पहले जो नगर पंचायत के फंड पे ही ध्यान दिए हैं, नगर पंचायत फंड से ही विकास किए हैं जो किए हैं। लेकिन मैं जनता को विश्वास दे रहा हूँ कि मैं नगर पंचायत के फंड के ऊपर से के भी जो सांसद और विधायक के फंड है वो भी यहाँ लाने की कोशिश करूँगा। और मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि हमारे विधानसभा का नाम शाहपुर बाज़ार पे ही पड़ा हुआ है। शाहपुर एक व्यवसायिक केंद्र आपको पता है, लेकिन मैं इसे औद्योगिक क्षेत्र बनाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए मैं अपने सांसद महोदय और केंद्रीय मंत्रियों से मिलूँगा, मिलकर से चर्चा करूँगा कैसे यहाँ पर बड़ी बड़ी प्लांटें हैं, यहाँ पर शाहपुर औद्योगिक छोट। क्या कहना चाहिए आप जनता से, क्या कहना चाहते हैं? देखिए आज प्रचार तो बंद हो रही है और समय कम है, लोगों से जितना हो सके कि मैं मिलूँगा। लेकिन मैं जनता से एक अपील करना चाहता हूं कि आप अपना वोट ज़रूर दें। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता खुद चेयरमैन चुन रही है, तो आप वैसे व्यक्ति को चुनें जो स्वच्छ छवि का हो, जो आपराधिक ना हो, जो उडंग टाइप का ना हो, और अपना आप वोट जरूर दीजिए। अगर आप लगे कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो आप अपना वोट मुझे जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो जनता से निवेदन की पंचायत का विकास कर सकता हूं तो आप मुझे एक बार जरूर चुनें। और इन्होंने एक वादा किया है कि मैं 100 दिनों में जो भी यहाँ के शाहपुर नगर पंचायत की मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर उसको दुरुस्त नहीं किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस नगर के अध्यक्ष बने हैं, वो सिर्फ नगर पंचायत के ही जो फंड होता है उसी पे काम किए हैं। अगर मैं जीता हूं तो विधायक और सांसद का भी फंड लाने का प्रयास करूंगा। तो ये तमाम सारी बातें कह रहे थे। अब इंतजार करते हैं हम लोग कि 20 तारीख को कौन इस शाहपुर नगर पंचायत का नया अध्यक्ष बनता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।